नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर शॉर्टकट ट्रिक्स बाय बम सर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में जो हिंदी है 100 मार्क्स का जो हिंदी है उसके कविता एवं कवि के नाम याद करने का ट्रिक हम लोग आज सीखेंगे। ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि हम कितनी आसानी से कविता और कवि का नाम आसानी से याद रख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस सूची को देख लेंगे कि और ये पदखंड में है कि जैसे करबक है, एक कविता है करबक जिसके लेखक हैं कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, पद सूरदास, पद तुलसीदास और छप्पे है नाभादास, कवित है भूषण, तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा है शमशेर बहादुर सिंह और जनजन का चेहरा एक गगन माधव मुक्तिबोध अधिनायक रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया। और उसी तरह से प्यारे नन्हे बेटे विनोद कुमार शुक्ल और हार जीत जो है वो है अशोक वाजपेयी। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग याद कैसे करें आसानी से। तो अगर आप हमारे ट्रिक को ध्यान से सुनते हैं तो एक ही बार में ये आपको याद रह जाएगा और इसको रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो देखिए पहला जो है वो है करबक, ठीक है, और करबक को हम लोग कहेंगे कर बक बक। और फिर यहाँ पर हम मलिक मोहम्मद जैसी, इसको याद करने के लिए सिर्फ याद रखना है मलिक को मालिक याद रखना है, ठीक है, मालिक। तो कल्पना कीजिए कि कोई ऐसा मालिक है जो अपने नौकर को बहुत परेशान करता है और बार बार उसको फटकारते रहता है। तो नौकर क्या कहता है कि अरे कर बक बक, हम तो अपना काम कर रहे हैं। कर बक बक, मालिक को क्या कर रहा है, कर बक बक। और कर बक बक किसको कह रहा है, मालिक को कर रहा है, मन ही मन कह रहा है कि अरे करो बक बक, तुम्हारा काम है बक बक करना, हम तो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से इसको आप याद रख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ये बहुत ही इजी, दो है पद, दोनों पद ही पद पद, और देखिए इसमें है सूरदास और तुलसीदास। आपको याद रखना, देखिए पद द इसमें है तो दास, इसमें भी पद है तो दास, तो दोनों जो पद है वो दास यानी सूरदास और तुलसीदास का है। तो आसानी से ये याद रह जाएगा। अगला जो है वो है छप्पे, और इसके जो कवि हैं वो है नाभादास। देखिए बिल्कुल ही आसान ये है। छप्पे को हम लोग याद रखेंगे छप्पर से, और नाभा को हम लोग याद रखेंगे नभ से। नभ मतलब क्या होता है, नभ मतलब आकाश होता है ना। तो जिस व्यक्ति के घर पर छप्पर नहीं होता, यानी कि जिस व्यक्ति का घर नहीं होता उसका छप्पर क्या होता है, नभ ही, यानी आकाश ही उसका छप्पर होता है। तो छप्पे नाभादास, ठीक है। और नेक्स्ट जो पोयम है वो है कवित, और लेखक हैं भूषण। तो कवित को में कीवर्ड हम लोग याद रखेंगे कवि, और भूषण में हम लोग इसको कहेंगे भाषण, ठीक है। तो कवि और भाषण दो चीज़ इसको याद रखना। अब देखिए इसको कैसे याद रखना है कि आजकल के जो कवि होते हैं, आजकल के जो कवि होते हैं वो कविता के बदले भाषण देते हैं। आजकल के कवि जो हैं वो कविता के बदले क्या देते हैं, भाषण देते हैं। तो बहुत ही इजी, ये आपको बहुत इजीली ये आपको याद रह जाएगा। आगे देखते हैं, अगला जो है वो है तुमुल कोलाहल कलह में, और कवि हैं जयशंकर प्रसाद। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए तुमुल कोलाहल, अब सिर्फ आपको कोलाहल और कलह याद रखना है, और यहाँ पर जय और शंकर को अलग कर लेना है कि यानी शंकर की जय, विजय, जय यानी कि जीत। तो देखिए कोलाहल, चाहे कितनों ही कोलाहल हो जाए, कितनों ही कलह हो जाए, जय तो शंकर को ही मिलती है। शंकर यानी कि शिव जी, तो शंकर को ही मिलती है। तो कोलाहल कलह में जय किसको मिलती है, तो शंकर को मिलती है। तो इस तरह से ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। और ये जो 7 नंबर जो है ये तो बिल्कुल ही आसान है कि पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान,
देखिए सुभद्रा, महाभारत में सुभद्रा कौन थी? तो अभिमन्यु की माँ थी। अभिमन्यु की माँ सुभद्रा थी। और अभिमन्यु आप लोगों को पता है कि महाभारत में मारा गया था। तो सबसे ज़्यादा पुत्र का वियोग किसको हुआ? तो सुभद्रा को हुआ। तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। बहुत ही आसान है। चलिए अगला जो है वो है उषा। ठीक है, और लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो उषा मतलब क्या होता है? उषा मतलब होता है सुबह। उषा मतलब क्या होता है? सुबह। और यहाँ पर देखिए शम को हम लोग कहेंगे शाम, उषा को हम लोग सुबह कहेंगे, और यहाँ पर शम को क्या कहेंगे? शाम। तो उषा के बाद क्या होता है? शाम होता है। यानी सुबह, क्या सुबह के बाद क्या होता है? शाम होता है। सुबह शाम, सुबह शाम। तो आसान है, उषा और शाम। इस तरह से आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। और अगला है जनजन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, देखिए जनजन का चेहरा एक, यहाँ पर जो है जनजन का चेहरा। ठीक है, और जनजन का चेहरा यानी कि हर व्यक्ति का जिस पर हर वक्त ध्यान जाता है वो जनजन का चेहरा हो जाता है। और गजानन, गजानन यानी कि गणेश, गणेश को हम लोग गजानन कहते हैं। यानी गज हो आनंद जिसके, यानी कि जिसका सिर जो है वो हाथी की तरह हो, तो हम लोग गणेश जी को गजानन कहते हैं। और वो क्या करते हैं? मुक्ति देते हैं। तो जो भी जनता गजानन का चेहरा देखता है, यानी गणेश जी की पूजा करता है, अर्चना करता है, उसका मुक्ति तो निश्चित ही होता है। तो इस तरह से आप आसानी से ये याद रख पाएंगे। अगला चैप्टर है अधिनायक, और कवि हैं रघुवीर सहाय। तो देखिए अधिनायक मतलब क्या होता है? नेता होता है, नायक यानी हीरो होता है ना। और रघुवीर, रघुवीर यानी कि हमारे श्री राम, हमारे श्री राम। तो श्री राम को रघुवीर कहा जाता है। तो हमारे रघुवीर कौन है? हमारे अधिनायक कौन है? तो रघुवीर हैं। हमारे नायक कौन है? तो रघुवीर हैं। और वो हम पर हमेशा सहाय भी रहते। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और अगला है प्यारे नन्हे बेटे, और कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल। आसान है। विनोद का मतलब मनोरंजन होता है। तो अगर प्यारा सा नन्हा बेटा मिल जाता है तो हमारा ऐसे ही विनोद होने लगता है, मनोरंजन होने लगता है। बच्चों से हमारा बहुत विनोद होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। और उसके बाद जो लास्ट है वो है हार जीत। और हार जीत के कवि हैं अशोक वाजपेयी। बहुत ही आसान है, इसको याद रखना। देखिए कि अशोक, जो सम्राट अशोक थे, कलिंग के युद्ध में मारकाट होता देखते हैं तो वे उसको देख करके द्रवित हो जाते हैं, और वो हार जीत को छोड़ करके, हार जीत का चक्कर छोड़ करके और बौद्ध धर्म अपना लेते हैं और अहिंसा का पालन करने लगते हैं। इस तरह से हार जीत से आपको आसानी से क्या याद आ जाएगा? तो अशोक वाजपेयी याद आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसी तरह से हम लोग अगले वीडियो में गद्य खंड को भी याद करने का ट्रिक सीखेंगे। फिर तो गद्य खंड के लिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।